दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी के थ्रू एसएससी जीडी जो आप भर्ती हो रहे हैं, इसमें जब आप भर्ती होते हैं तो आपका प्रमोशन जो है कहाँ तक होता है, आपको कब तक डबल स्टार मिल जाता है, कब तक 1 स्टार मिलता है, कब तक 3 स्टार मिलता है, यानी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई कब तक आप बनते हैं, यानी कि आपका जो है स्टार कब तक, रैंक कब तक लग जाता है। इस पे पूरा डिटेल से वीडियो बात करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत कुछ ये चीज़ भी है कि जैसे एक तो होता है नॉर्मल प्रमोशन, यानी आप कुछ भी नहीं कीजिएगा फिर भी आपका प्रमोशन होगा जब आपका नंबर आ जाएगा, सीनियरिटी आ जाएगा। एक होता है कि आप डिपार्टमेंटली एग्जाम दे के पास करके और पहले ही प्रमोशन ले लें, उसको होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोशन लेना। तो वो बहुत पहले ही हो जाता है, उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत होता है। तो उन सभी पे बात करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो दोस्त इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर गए हैं वो भी देखें, और जो ज्वाइन करने वाले हैं वो भी मोटिवेट होने वाले हैं। तो जरूर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, जब एसएससी जीडी में आप भर्ती होते हैं तो आपको जो रैंक दिया जाता है वो आपको, आपका जब पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपका पासिंग आउट परेड होता है, जिसको कि पीओपी बोलते हैं, पासिंग आउट परेड। जब ये पासिंग आउट परेड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे जो है आपका रैंक सेरेमनी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रैंक लगाया जाता है, यानी फाइनली उस दिन जो है आप कसम परेड भी बोलते हैं उसको, आप कसम खाते हैं देश की रक्षा के लिए कि किसी भी स्थिति में हम देश की रक्षा करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आपका जान ही उसमें क्यों नहीं देना पड़े। ये चीज़ों का कसम होता है, ये मैं शॉर्ट में बोला, ये बहुत अच्छे से कसम दिलाया जाता है आपको। तो ये जब आपका रैंक सेरेमनी होता है तो वहाँ पे जब आप कांस्टेबल जीडी में जब भर्ती होते हैं, जिसको कि एसएससी जीडी बोलते हैं, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रैंक मिलता है वहाँ पे आपको बस एक नॉर्मल ये लगाया जाता है जिसमें कि कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कांस्टेबल का रैंक होता है। यहाँ पे सिर्फ आपका, जैसे आप बीएसएफ में भर्ती हैं तो आपके यहाँ पे जो है इसमें साइड में बीएसएफ लिखा रहेगा, यहाँ पे बीएसएफ लिखा रहेगा, जो सीआरपी में है उसका सीआरपी लिखा रहेगा, सीएसएफ एसएसबी जो भी है, जिस चीज़ में भर्ती हुए हैं उसका वो चीज़ यहाँ पे लिखाएगा। तो एसएससी जीडी के थ्रू जब आप भर्ती होते हैं तो फर्स्ट रैंक जो आपको मिलने वाला है वो ये चीज़ें हैं, यानी कि आपको एक कांस्टेबल का रैंक मिलता है। कांस्टेबल जीडी बोलते हैं इसको, जनरल ड्यूटी, यानी कि किसी भी ड्यूटी के लिए आप तैयार हैं। खास करके आपको जो है मेन जो फिजिकल वर्क होता है उसके लिए आप भर्ती होते हैं, स्टैंडिंग ड्यूटी जिसको बोलते हैं आप। वैसे जैसे जैसे जिसका क्षमता होता है उस हिसाब से वहाँ पे जाके बहुत लड़के चेंज भी हो जाते हैं, जिनको जिस चीज़ में मन लगता है। यदि आप ऑफिशियली वर्क जानते हैं तो आपको ऑफिस में भी मौका मिलता है, आपको और दूसरा सब काम आता है तो उसमें भी आपको मौका मिलता है। वहाँ बहुत चीज़ें बदल जाता है, तो बहुत बड़ा इसमें मौका मिलता है। तो आज बात करेंगे कि आपका प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है। तो फर्स्ट जो प्रमोशन होता है, आप पहला जो भर्ती होते हैं वो आप कांस्टेबल में होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये चीज़ें हैं, ये कांस्टेबल का है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो सीधा आपका जो है हेड कांस्टेबल होता है, जिसको कि आप लोग हवलदार भी बोल सकते हैं, एचसी बोलते हैं, हेड कांस्टेबल जीडी, ठीक है। हवलदार जीडी भी बोलते हैं। तो हवलदार यहाँ पे देख रहे होंगे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक यहाँ लेस नायक का पोस्ट है, ये क्या है। तो ये मैं बता दूँ, ये सिर्फ जो है असम राइफल एआर में होता है, और जो है ये पहले सभी में था लेकिन अभी सब में खत्म हो गया है। सिर्फ असम राइफल और आर्मी इसी में है, बाद बाकी ये बीच का रैंक कहीं भी नहीं है। आपको सीधा कांस्टेबल के बाद सीधा ये आप हवलदार बनेंगे, यानी कि आप 3 फीता लगेगा। इसमें ये 2 फीता था, एक बीच का रैंक था, लेकिन इसको जो है पैरामिलिट्री में हटा दिया गया है, ये रैंक नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो आपका हवलदार में होगा, यानी आपको 3 फीता लगेगा, ठीक है। ये दाहिने साइड के बाजू में लगता है। उसके बाद जो है आपका 3 फीती लगने के बाद जो है नेक्स्ट होता है, इसके बाद क्या बनेंगे आप, तो इसके बाद आपका एएसआई होता है। एएसआई इसको बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये बनेंगे आप। और इसमें आपको लगता है 1 स्टार, यानी जब आप एएसआई बनेंगे तो आप में ये चीज़ें होगा और 1 स्टार आपको लगेगा यहाँ पे। और रेड कलर का ये जो देख रहे हैं चिंदी, रेड और ब्लू का, तो एएसआई में आपको 1 स्टार लगाया जाता है। यानी कि आप जब कांस्टेबल बनेंगे, जब कांस्टेबल जीडी में ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन जब होगा तो आप हवलदार बनेंगे, और सेकेंड प्रमोशन में आपका ये लगेगा। तो और उसके बाद जो तीसरा प्रमोशन होगा आपका, उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, इस जिसको एसआई बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर। और ये आप यदि स्टेट में जाइएगा तो इसको हम लोग दरोगा भी बोलते हैं, और बहुत ही दरोगा जो है दरोगा बोलते हैं, कहीं कहीं थानेदार बोलते हैं। तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त पोस्ट होता है, खास करके स्टेट में जब आपका एसआई का रैंक, मतलब आप यदि एसआई बन जाते हैं, यानी कि दरोगा या थानेदार जो भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको एसआई बोलते हैं। इसमें आपको जो है डबल स्टार यहाँ पे लगा रहता है, काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। तो इस पोस्ट के लिए जो है आपको यानी कि एएसआई बनने के बाद जो है नेक्स्ट जो पोस्ट होगा तो वो होगा ये वाला पोस्ट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली है, चलिए एक पोस्ट और बढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनेंगे। इंस्पेक्टर में आपका जो है 3 स्टार लगा रहता है, और जिसको कि आप इंस्पेक्टर बोलते हैं। और चौथा जो प्रमोशन होता है वो डीएसपी का है, जिसमें कि 3 स्टार, और यहाँ पे जो है ये जो चिंदी है ये हट जाता है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे चिंदी लगा रहता है और यहाँ पे चिंदी हट जाता है, बस इतना ही अंतर है डीएसपी में। तो उसके बाद आप डीएसपी बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, डीएसपी ये सिविल का पोस्ट है। जब आप सेंट्रल सीएपीएफ में भर्ती होते हैं तो यहाँ पे जो है इसको असिस्टेंट कमांडेंट बोला जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट बोला जाता है।
ठीक है, तो ये चीज़ें इनका खाली नाम बदल जाता है, रैंक डीएसपी ही होता है। तो यहाँ तक का प्रमोशन है, वैसे प्रमोशन तो बहुत दूर तक का है, लेकिन कांस्टेबल जीडी से आप कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है इसमें एक तो है नॉर्मल प्रमोशन। नॉर्मल प्रमोशन का मतलब है आप भर्ती हो गए और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा भर्ती होकर एकदम शांति से चुपचाप ड्यूटी कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, रिकॉर्ड ठीक है, कोई गलत सलत काम नहीं कर रहे हैं, आप शांति से हैं। तो आपका एक प्रमोशन आता है जो कि आपका एज ए सीनियरिटी, जैसे आज जब भर्ती आप होंगे तो आप सभी का सीनियरिटी बन जाएगा। कोई 2000 नंबर पे होगा, कोई 3000 नंबर पे होगा, कोई 2001, 2002, 2003 ऐसे करके 3000, 4000, 5000 ऐसे नंबर पे रहता है। तो आपके आगे वाला बनते जाएगा, रिटायर जाते जाएंगे लोग, या कोई रिटायर चले जाएगा, कोई सर्विस छोड़ देगा या कुछ भी हो जाए, तो उसके बाद जो है आपका नंबर आते जाएगा। तो ये हो गया एक नॉर्मल मतलब रैंक लेना, जो कि जिसमें कि आप कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, चुपचाप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका जब नंबर आ जाएगा तो आपको रैंक लग जाएगा। एक ये होता है कि आपसे जो सीनियर है उसका लगेगा, फिर वो रिटायर जाएगा, फिर उसका ऐसे कर करके लगते जाता है रैंक। तो ये हो गया एक नॉर्मल रैंक, जो कि जिसमें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप अच्छे हैं और अभी जो खास करके नए लड़के आ रहे हैं, सभी नए लड़के जो एसएससी जीडी में भर्ती हुए हैं, हमें लगभग पता है कि लगभग लड़के ग्रेजुएशन करके आ रहे होंगे, ग्रेजुएशन सबका कंप्लीट होगा। नहीं आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो मैं बता दूं, आप जो है इग्नू से अपना ग्रेजुएशन जरूर कंप्लीट कर लें। और इससे क्या होगा कि इग्नू से जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आपको जो है, जब आपका सर्विस 3 साल 3 ईयर जो है कंप्लीट हो जाता है एज ए कांस्टेबल, तो आपको मिलता है डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्या क्या मिलता है मौका, मैं बता देता हूँ। डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत आप एचसी मिनिस्ट्री में भर सकते हैं, डायरेक्ट एचसी मिनिस्ट्री बन सकते हैं आप। उसके बाद इससे भी बड़ा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर, आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर मात्र 3 साल में, 3 साल के बाद जो है मौका मिल जाता है एसआई बनने का, यानी कि सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। तो आप यदि 3 साल अच्छे से जॉब करते हैं और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जो है आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, यानी कि आप सीधा आपको जो है ये एसआई बन सकते हैं और डबल स्टार आपको लग सकता है। इसके लिए करना क्या यही है कि सबसे फर्स्ट तो एलिजिबिलिटी में है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट, या तो आप कंप्लीट करके घर से आइए, और नहीं किए हुए हैं तो यहाँ आके भी आप इग्नू के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है यहाँ आने के बाद। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आपको हल्का फुल्का नॉर्मल पढ़ाई करना है, वही आपको सब इंस्पेक्टर बाहर से बनने में हालत ख़राब हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप एज ए कांस्टेबल से डिपार्टमेंटली एग्जाम देते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें आप जिस डिपार्टमेंट में है, जैसे बीएसएफ में है तो सिर्फ बीएसएफ का ही बंदा बैठेगा, सीआरपी में है तो सीआरपी का ही बैठेगा, सीएसएफ एसएसबी सब में आते रहता है, तो जिसमें है आप उसी का आदमी बैठेगा बस, और कोई अलग से नहीं बैठेगा। तो आपको सिर्फ उसी में फाइट करना है, उसी लड़के में से जो आपको दम लगाना है कि उसमें से हम अच्छा हो जाए बस। ये नहीं है कि पूरा ऑल इंडिया बैठा है, 500 सीट है, 10 लाख लड़का बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 200 सीट रहेगा, बहुत ज़्यादा तो 2000 लड़का बैठेगा। अब 200 में 2000 में आप क्वालिफाई करना कोई आसान काम है, आप वही 200 में साला 5 लाख में क्वालिफाई करना इतना ईजी काम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं। तो ये है प्रमोशन का रूल। अदरवाइज जो मैंने नॉर्मल प्रमोशन बोला, उससे आप जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं, उससे आप जो सोचिएगा कि हम डीएसपी तक पहुँच जाएंगे, ये सब संभव नहीं है। हाँ, रही बात की प्रमोशन अब किस में फास्ट है, जैसे बहुत सारे फोर्सेस हैं, आप सभी जानते हैं कि बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी बहुत सारा फोर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमोशन फास्ट किस में है, यानी कि आप कुछ नहीं भी करें, मान लीजिए कि सभी तो डिपार्टमेंटली बन भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो लड़का नहीं डिपार्टमेंटली बन सकता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, यदि लास्ट तक रिटायरमेंट तक वो कहाँ तक प्रमोट हो सकता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। और मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि क्या ऐसा वीडियो आपको चाहिए कि यदि हम मतलब प्रमोशन का पूरा और चीज़ जाने की, मान लीजिए हम डिपार्टमेंटल पास नहीं भी कर पाएँ तो मेरा कहाँ तक प्रमोशन होगा और किस में फास्ट है, जैसे बीएसएफ में फास्ट है, सीआरपी में फास्ट है, सीएसएफ में फास्ट है, किस में पर फास्ट है। यदि ऐसा वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। प्लस जो भी पूछना चाहते हैं, या तो आप ज्वाइन कर गए हैं तो भी पूछ सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद का कुछ भी परेशानी या कुछ भी समस्या या कुछ भी हो, और जो लड़के नए हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, या और जो भी आपका समस्या वो पूछ सकते हैं। कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।